वक्त बनारस के चौक इलाके में हूँ और ये चौक इलाका बनारसी साड़ी का सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है। कई दिनों से बंद है, ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और बनारस में मुसलमानों का एक बड़ा तबका साड़ी कारोबार से वाबस्ता है। ऐसे में जब बाज़ार बंद है, साड़ी मंडी बंद है, तो फिर वो बुनकर परेशान हाल हैं जिनको इसी के पैसे पर जो मुनहसर थे और जिनका त्यौहार, जिनकी ईद इसी पैसे पर होनी थी। लेकिन अब बाज़ार बंद है तो वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि वो ईद कैसे मनाएंगे। माल इस पोजीशन में माल आगे जा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है माल आगे बिक नहीं रहा है, तो गद्दीदार माल खरीदने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने गद्दीदार भाइयों से कि वो अपने छोटे बुनकरों का ख्याल रखें और माल को ख़रीदें, क्योंकि ये बुनकर जब ज़िंदा रहेंगे तभी आगे हमको काम आएंगे। आगे हमको ये तभी काम आएंगे जब ये ज़िंदा रहेंगे। तो इनको ज़िंदा रखने के लिए हमको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, इनकी सहायता करनी पड़ेगी। आज भले हमको माल की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी हम इनकी अगर पहले 10 साड़ी खरीदते थे तो आज 2 साड़ी खरीद दें, 3 साड़ी खरीद के इनका काम चलाएं, ताकि ये अपनी आजीविका चला सकें, ये ज़िंदा रह सकें। ईद का त्यौहार देखिए साल का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और मुस्लिम समाज में इसकी बहुत अहमियत है। मुस्लिम समाज मेन जो है तो इस त्यौहार पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो गद्दीदारों से अपील है कि त्यौहार को देखते हुए, त्यौहार के मद्देनज़र वो लोगों को पैसा दें, लोगों की पूरी सहायता करें, जिस माध्यम से भी हो सके, जितना भी सपोर्ट हो सके लोगों को सपोर्ट करें। जब जब ईद आई है तो हम लोग की बाज़ार बहुत अच्छी चलती थी, ऊपर वाले की कुछ ऐसी मेहरबानी थी। लेकिन पिछले 2 सालों से, पिछला साल और ये साल, हम लोगों का ईद पर जो काम होना चाहिए न वो बिज़नेस हो रहा है और न हम उतना बुनकरों को पेमेंट दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने व्यवसायियों की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि हर व्यवसायी ने अपना भरसक कोशिश करके जितनी पेमेंट हो रही है वह बुनकरों को कर रहा है। जहाँ तक सवाल है कि व्यापार का भी ये पीक सीजन है, लगन भयंकर चल रही है। बाहर बिहार वगैरह में इतनी अच्छी लगन चल रही है, कलकत्ता में भी अच्छी लगन है। लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन लगाया, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जीवन ज़्यादा ज़रूरी है व्यापार से। जीवन रहेगा, हम व्यापार से फिर कमा लेंगे। अगर जीवन ही खत्म हो गया तो व्यापार कर कौन सा व्यापार करेंगे। तो जहाँ तक ये समझ में मुझे आ रहा है, इस व्यापार से कम हमको 500 करोड़ रुपए का तो माल हमारा डंप हो जाएगा। प्रोडक्शन रुकी नहीं, क्योंकि व्यूअर्स के घर में पावर लूम्स वगैरह लगी हैं, लूम चला रहे हैं। जब तक उनके पास रॉ मटेरियल है तब तक वो भी चलाएंगे, वो माल सब डंप हो जाएगा। एकाएक जब लॉकडाउन खुलेगा तो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि लगन के कारण डिमांड ज़रूर थी। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो वहाँ पे भी लॉकडाउन है। अगर मान लीजिए दिल्ली है, सबसे अच्छा क्षेत्र हमारा चलता व्यापार दिल्ली में, हैदराबाद में, सब जगह लॉकडाउन है, तो वो माल क्यों मंगाएंगे हमसे। तो ले दे के हमारा नुकसान तो करीब 100-200 करोड़ का ही होगा जो हमको नफ़ा होना था। लेकिन माल बहुत डंप हो जाएगा, जिससे भविष्य में और टेंशन आएगा हम लोगों के लिए। मैं ज़रूर, अगर कोई गद्दीदार ऐसा है कि जो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उनके मैं अनुरोध करूँगा कि बुनकरों को कहीं से उनके त्यौहार में कमी ना आने दें। पिछली बार तो लॉकडाउन के लिए वो लोग कपड़ा वगैरह कुछ नहीं बनवा सके थे। अब की यह ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि नहीं निकल सकते बाहर, तो उन लोगों को पूरे पेमेंट करें, कम पेमेंट करें। अगर आपसे 50,000 किसी ने चाहिए, आप 25,000 दें, कि उनका त्यौहार न खराब हो, उनको त्यौहार अच्छी तरह मनाए। हमारी आप लोगों से, सभी व्यापारी भाइयों से यही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अपील गुजारिशात हैं कारोबारियों के, गद्दीदारों के, वो कहाँ तक अमल होते हैं और आगे किस तरीके से यहाँ के साड़ी कारोबार हिकमत अमली तैयार करेंगे, ताकि ये कारोबार खसारे में भी ना हो, लोगों की रोज़ी रोटी भी चल सके और कोरोना के गाइडलाइन पर भी अमल हो सके, कोरोना के चैन को भी ब्रेक किया जा सके। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।